हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। अब तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर ट्रांसलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है और इस जो हमारा डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम है उसमें न्यू सिलेबस में इसे प्रेस्क्राइब्ड किया गया हुआ है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि हु इज ऑफन रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसका पायनियर किसे माना जाता है। सलमान रशीदी को, आर के नारायण को, या फिर अरुणादत्ती रॉय को, या फिर अमिताभ घोष को। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण को पायनियर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि विच इंडियन ऑथर वॉन द बुकर प्राइज फॉर हिज नोबल मिडनाइट चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मिडनाइट चिल्ड्रन से तो आप बहुत ही बखूबी परिचित होंगे। तो ये मिडनाइट चिल्ड्रन किसका है, और यहाँ पर बताना है इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला है। कौन है? अरविंद अधिका है, विक्रम सेठ है, सलमान रशीदी है, या फिर झुम्पा लहरी है। तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सलमान रशीदी। तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर बात कर रहा है कि हु रोड द फेमस नोवेल द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स से ये वर्क किसने लिखा हुआ है? किरण देसाई ने लिखा हुआ है, अरुणादत्ती ने लिखा हुआ है, या फिर विक्रम सेठ ने लिखा हुआ है, विक्रम चंद्र ने लिखा हुआ है, या फिर शशि थरूर ने लिखा हुआ है। तो ये वर्क लिखा हुआ है अरुंधति राय ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंडियन पोइट इज नोन फॉर हिज वर्क इन इंग्लिश एंड वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। कह रहा है कि कौन सा इंडियन जो पोइट है वो अपने इंग्लिश वर्क के लिए जाना जाता है, जिसे अवार्डेड किया गया था नोबेल प्राइज 1913 में। तो 1913 में किसे नोबेल प्राइज मिला था? तो ये देखिए, एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसे नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। तो कौन है ये? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, सरोजिनी नायडू हैं, कमला दास हैं, या फिर गुलजार हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें, ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिनको क्या मिला था 1913 में नोबेल प्राइज मिला था उनके वर्क गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि इन विच नॉवल डज अनीता देसाई एक्सप्लोर द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन इन एन इंडियन जॉइंट फैमिली। यानी जो अनीता देसाई हैं, कौन से वर्क में न ये कम्प्लेक्स रिलेशनशिप दिखाती हैं, एक इंडियन जॉइंट फैमिली होती है। तो बताना है कि इसमें है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है, क्लियर लाइट ऑफ डे है, क्राई द पीकॉक है, या फिर फिस्टिंग है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारा क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी में अनीता देसाई एक्सप्लोर करती हैं कम्प्लेक्स रिलेशनशिप एक इंडियन ज्वाइंट फैमिली की। तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि विच इंडियन ऑथर डिब्यूट नॉवेल इज द वाइट टाइगर। तो यहाँ पर बताना है कि डिब्यूट करते हैं वाइट टाइगर में। तो कौन है ये? चेतन भगत हैं, अरविंद अडिगा हैं, किरण देसाई है, विक्रम सेठ हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा अरविंद अडिगा। तो यहाँ पर द वाइट टाइगर किसका है? ये अरविंद अडिगा का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज अ नोवेल रिटन बाय जम्पा लहरी, किरण देसाई, और अरुंधति रॉय, या फिर अनीता देसाई। तो यहाँ पर देखिए बताना है कि द इनहेरिटेंस ऑफ द लॉस नोवेल लिखा है किसने? ये किरण देसाई ने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट हमारा वर्क है। ठीक है, ये हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी हमारी एनवीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो एनवीएस में भी ये सारे इंडियन राइटर प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो उनके लिए उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विच इंडियन ऑथर रोड द नेम सेक। तो नेम सेक नाम का ये किसने लिखा हुआ है? अरुंधति ने राय ने लिखा हुआ है, सलमान रशीदी ने लिखा हुआ है, जम्पा लहरी ने लिखा हुआ है, विक्रम सेठ ने लिखा हुआ है। तो ये जो द नेम सेक है ये जम्पा लहरी ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि अ नोवेल सुइटेबल बॉय इज पेंड बाय। तो सुइटेबल बॉय जो नोवेल है ये किसके द्वारा पेंड किया गया है? अरविंद अडिगा के द्वारा, विक्रम सेठ के द्वारा, जम्पा लहरी के द्वारा या फिर सलमान रशीदी के द्वारा। ये देखिए ये लिखा गया हुआ है विक्रम सेठ के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज नोन फॉर द नोवेल द गाइड। तो गाइड नाम के नोवेल के लिए कौन जाना जाता है? आर के नारायण, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह। तो ये द गाइड नाम का जो नोवेल है ये किसने लिखा हुआ है? आर के नारायण ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि which Indian author is known for her feminist writing and wrote The Dark Hold the No Terror। तो डार्क होल्ड नो टेरर ये किसने लिखा हुआ है? कमला देसाई ने लिखा हुआ है, सॉरी कमला दास ने लिखा हुआ है, शशि थरूर ने लिखा हुआ है, अनिता नैयर ने लिखा हुआ है या फिर शशि देश पांडे ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ये शशि देश पांडे ने लिखा है। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शशि देश पांडे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। द डार्क होल्ड नो टेरर ये जो नोवेल है किसने लिखा हुआ है? ये शशि देशपांडे ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है द नोवेल ऑफ फाइन बैलेंस इज ऑथर्ड बाई। और नोवेल है, एक नोवेल है ऑफ फाइन बैलेंस किसने लिखा हुआ है? विक्रम सेठ, रोहिंटन मिस्ट्री या फिर अरुंधति रॉय या फिर किरण देसाई। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए रोहिंटन मिस्ट्री है इन्होंने लिखा हुआ है। तो बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हु रोड द सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल द ग्लास पैलेस। तो ये किसने लिखा हुआ है? द ग्लास पैलेस। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, चंपा लहरी, या फिर अरविंद अडिगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अमिताभ घोष। ये किसने लिखा हुआ है? ये अमिताभ घोष ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि द शैडो लाइन्स इज ए नोवेल बाय। द शैडो लाइन्स ये नोवेल किसका है? अरुंधति राय का है, झुम्पा लहरी का है, अमिताभ घोष का है या फिर अमिताभ चौधरी का है। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा अमिताभ घोष का हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि इन विच नोवेल डज सलमान रशीदी एक्सप्लोर द मैजिकल रियलिज्म ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो मैजिकल रियलिज्म जो है यहाँ पर देखिए ये सलमान रशीदी ने कौन से नोवेल में अपने एक्सप्लोर किया हुआ है? मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस, सेम, या फिर हारून एंड द सी ऑफ द स्टोरीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मिडनाइट चिल्ड्रन। तो करेक्ट यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि हु इज नोन फॉर द नोवेल इंग्लिश अगस्ट। तो इंग्लिश अगस्ट के लिए कौन जाना जाता है? तो ये उपमन्यु चटर्जी है या फिर विक्रम चंद्रा है या फिर विक्रम सेठ है या फिर अरविंद अडिगा है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा उपमन्यु चटर्जी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि कुली इज ए नोवेल रिटन बाय। कुली नाम का जो नोवेल है किसने लिखा है? मुल्क राजा आनंद ने लिखा है, राजा राव, खुशवंत सिंह ने या फिर नीरज सिंह चौधरी ने। तो जो कुली नाम का जो नोवेल है वो मुल्क राज आनंद ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विच इंडियन ऑथर्स वर्क ऑफन फोकस ऑन द सोशियो पॉलिटिकल इशूज इन द कंट्री एंड इंक्लूड अ मैक्सिमम सिटी। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन से नॉवल ने फोकस किया है सोशियो पॉलिटिकल इशूज पर और इन द कंट्री में एंड इंक्लूड किया है मैक्सिमम सिटी को, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिटी को उन्होंने इंक्लूड किया है। तो कौन है ये? अरविंद से अडिगा है, सुकेतु मेहता है या फिर हमारा किरण देसाई है या फिर विक्रम सेठ हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सुकेतु मेहता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि द नोवेल द लोलैंड इज ऑथर्ड बाय। लोलैंड नाम का एक जो नोवेल है किसके द्वारा ऑथर्ड किया गया है? ये जम्पा लहरी, अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष या फिर चेतन भगत। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा जम्पा लहरी। ठीक है, जम्पा लहरी का ये नोवेल है द लोलैंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि विच इंडियन आथर वॉन द बुकर प्राइज फॉर द सीज ऑफ द कृष्णापुर यानी द सीज ऑफ द कृष्णापुर के लिए बुकर प्राइज किसने जीता था। तो ये आर के नारायण हो जाएगा, बी स्नेपोल हो जाएगा, सलमान रशीदी हो जाएगा या फिर पॉल स्कॉट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पॉल स्कॉट, तो यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि द एलिफेंट पैराडिज्म इज अ कलेक्शन ऑफ द एसेज बाय विच इंडियन ऑथर। यहाँ पर है द एलिफेंट पैराडिज्म, ये एक कलेक्शन है एसेज का, तो ये कौन से इंडियन ऑथर का है तो बताना है। अरुंधति राय का है, शशि थरूर का है, आर के नारायण का है या फिर सुधा मूर्ति का है। तो यहाँ पर देखिए ये सुधा मूर्ति का है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सुधा मूर्ति हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हु रोड द नोवेल फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन किसने लिखा हुआ है, अनीता देसाई, कमला दास या फिर वापसी सिधोआ या फिर अनीता नेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये अनीता देसाई ने लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि विच इंडियन पोइट एंड लिरिकिस्ट इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड आल्सो रोड द नोबल हाफ गर्लफ्रेंड। यानी यहाँ पर बताना है कि कौन से पोइट का कंट्रीब्यूशन रहा है लिरिकिस्ट में, ठीक है, जो अब बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं, और उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड नाम का एक नोवेल भी लिखा हुआ है। तो ये कौन है, ये जावेद अख्तर हैं, गुलजार हैं, चेतन भगत हैं, पीयूष मिश्रा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चेतन भगत, तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द पैलेस ऑफ इल्यूजन इज अ रिटेलिंग ऑफ द इंडियन एपिक महाभारता फ्रॉम द परस्पेक्टिव विच कैरेक्टर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो द पैलेस ऑफ इल्यूजन ये एक क्या है कि रिटेलिंग है इंडियन जो एपिक है महाभारत का, जो पर्सपेक्टिव है ऑफ विच कैरेक्टर का। यहाँ तो बताना है द्रौपदी का, अर्जुना का या फिर कर्णा का या फिर भीष्मा का। तो यहाँ पर ये हमारा किसका है, ये हमारा द्रौपदी का है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा यानी जो द्रौपदी का नाम का जो करेक्टर है उस करेक्टर है उसको रिस्पेक्ट किया गया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, उसके ऊपर ये पर्सपेक्टिव है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विच इंडियन ऑथर इज नोन फॉर द इविस ट्रिलॉजी विच इंक्लूड नॉवल लाइक सी ऑफ पपीज। तो ये सी ऑफ पपीज नाम का जो नॉवल है किसने लिखा हुआ है, अरुंधति रॉय ने, झुम्पा लाहिरी ने, विक्रम सेठ ने, अमिताभ घोष ने। तो यहाँ पर बताना है हमें ये किसने लिखा हुआ है, ये अमिताभ घोष ने लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि who wrote the novel The Blue Umbrella which was later adapted into a Bollywood film। यानी किसने द ब्लू अम्ब्रेला नाम का एक नोवेल लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में इसके ऊपर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनी है। तो किसने लिखा हुआ है, रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, आर के नारायण, चेतन भगत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, रस्किन बॉन्ड। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि इन विच नोवेल डच अरुंधति राय एड्रेस इशूज ऑफ कास्ट रिलीजन्स एंड पॉलिटिकल इन कंटेम्प्रेरी आइडियाज इंडिया सॉरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द कस्टडी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो यहाँ पर इन्होंने व्यक्त किया है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सच अ लॉन्ग जर्नी इज अ नोवेल रिटन बाय। सच अ लॉन्ग जर्नी इज रिटन किसके द्वारा लिखा गया है, रोहिंटन मिस्ट्री, सलमान रशीदी, अरविंद अरीगा या फिर विक्रम सेठ। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा लिखा हुआ है रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा हुआ है, तो ये हमारा ये वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सच अ लॉन्ग जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द ऑथर ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान ये किसने लिखा हुआ है, ये पार्टीशन जब हुआ था हमारे इंडिया का 1947 में, तो उस समय का ये नोवेल है लिखा गया है किसके
खुशवंत सिंह ने लिखा है, मुल्क राज आनंद ने, वापसी सिद्धवा ने, या फिर स्किन बॉन्ड ने। तो ये लिखा हुआ है खुशवंत सिंह ने, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, ये कह रहा है विच नोवेल एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ द ट्रांसजेंडर हिजरा प्रोटोगनिस्ट एंड इज रिटन बाय मानिल सूरी। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सा नोवेल है जो एक्सप्लोर करता है ट्रांसजेंडर हिजरा के एक जो प्रोटोगनिस्ट होता है उसके लाइफ को, और ये लिखा गया है मनिल सूरी ने। तो ये कौन सा है? द वाइट टाइगर है, द डेथ ऑफ द विष्णु है, द एज ऑफ शिवा है, द सिटी ऑफ देवी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द एज ऑफ शिवा। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने मोस्ट 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं। ये हमारे हाईली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।